सुग्रीव कहता है देखो प्रभु, अब हम जैसे थे वैसे हो गए, अब हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। पत्नी भाड़ में जाए, संपत्ति भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम जैसे थे वैसे हो गए। ये बात मत बोला करो, ये भाषा ठीक नहीं है कि परिवार भाड़ में जावे, पड़ोसी भाड़ में जावे, ये दुनिया भाड़ में जावे। नहीं नहीं नहीं, जब भगवान बैकुंठ छोड़ करके दुनिया में आता है, जब भगवान बैकुंठ छोड़ करके तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे घर में पुत्र बन के आ जाता है, ईमानदारी के साथ बताओ तो तुम इतने क्यों कतराते हो इस दुनिया से? इसलिए कि तुमसे बड़ा प्रमादी, उन्मादी, आलसी कोई है नहीं। तुम यही सोच रहे हो कि हमें कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, धर्मनिष्ठ बनो और कर्तव्यनिष्ठ बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म की व्याख्या भगवत गीता में हुई है, इसलिए हमारे यहाँ वेद में एक कर्म मार्ग है, वेद में उपासना मार्ग है और वेद में ज्ञान मार्ग। लेकिन कर्म मार्ग को अलग कर दिया जाए तो वेद अधूरा है। इसलिए कर्तव्य से पीछे मत हटना, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए और अपने जीवन में सहजता और सरलता होनी चाहिए और जीवन में सहनशीलता भी होनी चाहिए। अगर सहनशीलता जीवन में नहीं रहेगी तो कर्तव्य पथ पर चलने के बाद भी मंजिल नहीं मिलेगी। तुम्हें सहनशील बनना पड़ेगा। नहीं ये सोचो कर्तव्य कर लेंगे, उतावलापन रहा तो फिर याद रखना सहनशीलता से दूर हो जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, भटक जाओगे और तुम्हारा किया धराया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सहनशीलता भी होना चाहिए, परम आवश्यक है। ये महामंत्र दे रहा हूं और तुम्हारे लिए दे रहा हूं क्योंकि तुम इसी भाषा को समझते हो और सरलता सहजता में समझ लेते हो। आज सहनशीलता की बहुत कमी आती जा रही है, इतना उतावलापन है, इतनी छटपटाहट है कि करते करते काम पूरा बिगड़ जाता है। बोलो, समझ रहे हो कि काम होने वाला है, पूरा हो जाएगा, लेकिन अंत में बिगड़ जाता है सब, क्योंकि सहनशीलता नहीं थी, इसलिए बिगड़ गया सब। भगवान ने कहा कि गंभीर हो जाओ सुग्रीव जी, सहनशील बन जाओ, थोड़ा सा सहना पड़ेगा, सफलता निश्चित मिलेगी, लेकिन घबराइए नहीं। शरीर स्वस्थ हो गया, अब मेरे कहने से एक बार फिर चुनौती दो बाली को। सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु, आपके कहने से मैं एक बार फिर प्रयास करता हूं क्योंकि आपने ताकत दी है, लेकिन पहली बार में आपने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की के प्रति। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। अगर वो भाग रहा था, मुझे पीट के दौड़ के भाग रहा था या सामान्य गति से जा रहा था तो कम से कम उसी समय आप ललकार देते। भगवान बोले सही बात तो ये है कि मैं पहचान नहीं पाया कौन बाली कौन। सुग्रीव बोला तो फिर भगवान नहीं है। जब पहचाने नहीं पाए हो कि कौन बाली कौन सुग्रीव, तो फिर इसका मतलब क्या है, सामान्य प्राणी हो क्या? भगवान ने कहा मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, मैंने कहीं नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं उसे पहचानता हूं जिसके गले में मेरे नाम की कंठी माला पड़ी होती है, मैं उसे पहचानता हूं कि ये मेरा है। बोलो भाई, पहचानने का यही स्वरूप है, कंठी माला। वाह, कितना सुंदर दर्शन हो रहा है? ये देवी जी कृपा करके देखिए कितनी सुंदर जवारों की हरितमा है? और बहुत अच्छा, वाह, दर्शन कर लो, फिर अपनी भावमयी भूमिका में आ जाना। बहुत ही सुंदर रहा, दिव्य दर्शन हो गया। अब यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए क्योंकि कथा भी चलती रहे और ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा, ये भव्य जवारों की यात्रा भी निकलती रहे। तो आप सबसे निवेदन है कि
इस मंगलमयी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। और स्वागत है, देवी जी का दर्शन हो गया, ये मंगल दर्शन हुआ है, इसी को मंगल दर्शन कहते हैं। बहुत अच्छा रहा। तो आइए सुनिए जरा ध्यान से। भगवान ने कहा कि पहचान अब मैं दे रहा हूं। मैं नाक, कान, आंख, दांत, चमड़ा, शरीर का रक्त, मांस, इससे पहचान नहीं करता हूं। ये तो पापियों के भी है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, नाक बोलो पाप करने वालों के है कि नहीं? कान है कि नहीं? आंख है कि नहीं? हाड़ मांस है कि नहीं? चमड़ा है कि नहीं? क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है जो पाप कर रहे हैं, और जो पुण्य कर रहे हैं वो भी उनके पास है। नाक, कान, आंख, दांत, शरीर, अस्थि, रक्त, ये सब कुछ है। लेकिन पहचान भगवान की दृष्टि में कब होगी कि ये मेरा है? जब भगवान के नाम की माला पड़ी हो। इसलिए गुरुमुखी परंपरा होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पण करो और उनसे कंठी लो। बस भगवान कहते हैं, बस इसी कंठी को देख करके मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा व्यक्ति आ गया है, ये मेरा भक्त आ गया है। यही पहचान है। भगवान ने कहा पहचान दे रहा हूं तो मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे ये विशाला। भगवान ने उसी समय माला पहना दी सुग्रीव को और कहा अब पहचान हो गई कि जो माला पहने होगा वो मेरा है, और जो माला नहीं पहने होगा वो मेरा विरोधी है। उसी को मैं सजा दूंगा। जो माला नहीं पहने होगा, तू तो माला पहने, मैंने पहनाई है, इसलिए पहचान है। रूप से नहीं, एक रूप तुम भ्राता दो, ये भ्रम था, लेकिन अब भ्रम समाप्त हो गया है। अब तो माला पहचान हो गई है। सुग्रीव ने कहा कहीं झटक के बाली ने माला मेरे गले से उतार के अपने गले में पहन ली तो? क्योंकि वो समझेगा कि नया नया आइटम पहन के आया है, इसलिए नया नया कुछ आइटम पहने हैं, और ये आइटम सुंदर लग ही रहा है। भगवान के हाथ से दी हुई माला की सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं। इतनी सुंदर माला तुरंत झटक के पहन लेगा तो मरूंगा तो मैं ही। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जब वो झुकेगा तब माला दिखाई देगी। और बाली का स्वभाव झुकने वाला नहीं है। अगर वो झुक जाएगा फिर तो मेरी शरण में ही आ जाएगा, और जब तक वो अकड़ा मकड़ा है, झुक नहीं रहा है, तभी तक मेरे से दूरियां हैं उसकी, और वो झुक नहीं सकता है। ये कन्फर्म है कि वो झुक नहीं सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्यु योग चल रहा है। और इसलिए तो मैं आया हूं इसे मारने के लिए। समझ रहे हो? मैं मारने के लिए इसलिए आया हूं। इसलिए तुम चिंता मत करो, जाओ। भगवान को प्रणाम करता है, और जैसे ही युद्ध के मैदान में ललकारा बाली को सुग्रीव ने, बाली ने कहा मरा नहीं था क्या? कौन सा वैद्य था जिसने इलाज कर दिया? पहले उस वैद्य को भी समझूंगा जिसने इलाज किया, क्योंकि दुश्मन का इलाज अगर कोई डॉक्टर कर दे तो लोग फिर उसको निगाह में रख लेते हैं। अच्छा, हम तुम्हें पहले निपटाएंगे, तुम्हें पहले हम निपटाएंगे, क्योंकि तुमने हमारे दुश्मन का इलाज किया है। नहीं तो वो तो मरा ही था, हम तो मार के ही छोड़ के आए थे, लेकिन तुमने इलाज किया। इसलिए डॉक्टर भी नहीं इलाज करते हैं, याद रखना। और कोई हिम्मती डॉक्टर होता है तो वो कहता कुछ भी हो, हमारा कर्तव्य हम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। लंका का वैद्य आपको मालूम है उसका नाम क्या था? सुखैन वैद्य। सुखैन वैद्य सहज में थोड़ी इलाज करने आया था लक्ष्मण का। वो तो हनुमान जी उसे सोता हुआ मकान में सो रहा था, हनुमान जी पूरा मकान ही उखाड़ के लाए थे। क्यों भाई, लाए थे कि नहीं मकान उखाड़ के? सो रहा था, पूरी फैमिली सो रही थी। हनुमान जी ने कहा इसको जगाएंगे, चिल्लाएगा, चीखेगा, पता नहीं क्या क्या कहेगा, आए मां साए बकेगा, हल्ला हो जाएगा।
इसलिए चुपचाप रहने दो। हनुमान जी ने यूं 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 करके जय श्री राम, और मकान पूरा आ गया, फाउंडेशन हनुमान जी के हाथ में आ गया। अब मारुत तुल्य वेगम, वेग के साथ हनुमान जी चले। सुखैन वैद्य सो रहा था, सुखैनी अंदर सो रही थी, बच्चे सो रहे थे उसके। और जैसे ही मकान को लेके हनुमान जी उड़े और समुद्र के बीच में हवा के वेग से सारे खिड़की फाटक खुल गए। सुखैन बोला क्या हो रहा है? सुखैनी बोली उठो उठो उठो, भूकंप आ गया, देखो क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर में कहती है मकान उड़ रहा है अपना, क्योंकि समुद्र दिखाई दे रहा है। सुखैन ने कहा कंफर्म हो गया, एक बंदर आया था, उसने रावण को धमकी दी थी, असरिस होत दसौ मुख तोरों, और लंका गए समुद्र में बोरों, लेकिन अपने मकान का नंबर पहले आ गया, इसलिए समुद्र में जा रहा है। अब मकान बचने वाला नहीं है, वही बंदर का चमत्कार है ये, और लगता है कि अब बीच समुद्र में ये मकान चला जाएगा। ऐसे सुखैन आने वाला नहीं था, सहज में नहीं आ सकता था वैद्य, क्योंकि शत्रु पक्ष का वैद्य था, रावण का वैद्य था। लेकिन ये हनुमान जी का बल है, ये हनुमान जी का पौरुष है, ये हनुमान जी की बुद्धि है, ये हनुमान जी का राम चरणों में समर्पण है, कि हनुमान जी ने कहा कुछ भी हो वैद्य तुझे जाना ही पड़ेगा। तो वैद्य जिस पक्ष के होते हैं वो भय के कारण उसी पक्ष के रहते हैं प्यारे, भय रहता है। लेकिन यहाँ लंका, यहाँ बाली के यहाँ किष्किंधा पंपापुर में कौन सा राज्य वैद्य था जो इलाज करने गया? इलाज तो भगवान ने किया। बोलो किसने किया है इलाज? सुग्रीव का भगवान ने किया है। बाली ने कहा कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस तेरी मौत मंडरा रही है। सुग्रीव ने कहा तुम सामने आ जाओ, या तो हम तुम्हें मार दें या तुम हमें मार दो, झंझट खत्म, दो में से कोई एक मरेगा। आजा, बात क्यों करता है? ललकार रहा है तो सामने आ। और जैसे ही बाली सामने आया तो सुग्रीव ने एक छलांग लगाई और एक मुक्का जड़ दिया सिर में, और क्रोध आ गया बाली को। अच्छा इतनी ताकत? गोस्वामी जी कहते हैं बहु छल बल सुग्रीव कर, क्रोध आया बाली को, उसने कहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे मुष्टिका उठाई, मारने का मूड बनाया, आंख बंद हो गई सुग्रीव की कि अब मैं एक ही मुक्के में मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हारा भयमान, मारा बाली राम तव, हृदय माझ सरतान। उसी समय भगवान ने बाण छोड़ दिया, बाली के वक्ष में लगता है, बाली मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है। सुग्रीव की आंख बंद है कि मुक्का अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब नहीं तो अब आ रहा है। फिर सोच रहा है कि इतनी देर हो गई, मुक्का किसने पकड़ लिया? क्या मेरे स्वामी राम आकर के मुक्का पकड़ लिए क्या? जरा देख तो लूं। आंख खोल करके देखा सुग्रीव ने तो बाली जो है मूर्छित पड़ा था। राम जी दिखाई नहीं दिए, बाली दिखाई दे रहा, मूर्छित पड़ा है। लंबी सांस लेके कहता सुग्रीव बाहरे मेरे मुकद्दर, हार्ट फेल हो गया इसका, मुझे बचना था, इसे मरना था, इसलिए हार्ट फेल। भगवान ने कहा देखो देखो इसके हार्ट में कुछ हो गया क्या? देखा तो बाली के हार्ट में भगवान का बाण लगा हुआ था। कहां लगा था? मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान, हार्ट में बाण लगा था सीधा भगवान का। क्या ये बाण किसका है सुग्रीव? सुग्रीव कहता है बाण तो आप ही का है। भगवान ने कहा तो देखो मैंने ही किया काम कि नहीं किया? किसने किया? पास में आके नहीं, दूर से किया है। कहो मैं दूर से भी काम कर सकता हूं कि नहीं? ये जरूरी नहीं है कि मैं पास में आके ही कार्य करूं, मैं दूर से ही करता हूं। याद रखना ये आवश्यक नहीं है कि भगवान तुम्हारे पास में आकर के तुम्हारी मदद करे। भगवान कहीं भी होगा, तुम भगवान के होगे, भगवान वहीं से तुम्हारी मदद कर देगा। बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा? याद रखना, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, चाहे जितने शत्रुओं में तुम घिर जाना, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी। अगर भगवान के रहोगे तो भगवान की कृपा कवच बन करके तुम्हारी रक्षा कर लेगी।
याद रखना, विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अब आ जाओ, वो तो मर ही जाएगा। सुग्रीव कहता है नहीं प्रभु, अभी सांस चल रही है, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि मर गया तब तक हटूंगा नहीं, खतरा है, क्योंकि जिंदा हो गया तब तो और गड़बड़ है। भगवान ने कहा कि तो ऐसी सांस चलती रहेगी। क्यों? मेरा बाण तब हटेगा जब ये मर जाएगा, जब तक मरेगा नहीं तब तक मेरा बाण रहेगा, और मेरा बाण जब तक रहेगा तब तक ये मरेगा। सुग्रीव ने कहा तो बाण कैसा है आपका? बड़ा। भगवान ने कहा कि मेरा बाण का प्रभाव ही ये है कि जब तक काम नहीं कर देता है तब तक लौटता नहीं। तो इसका मरने का समय कब है, कब मरेगा? भगवान ने कहा कि तुम हटो, बाण हटेगा और ये मरेगा। सुग्रीव बोला अगर बच गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रभु आइए आप और यहीं आके मार दीजिए। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि खतरा और बढ़ेगा। अब भगवान जैसे ही आए पास में और बाली की दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर, तो पुनः उठ बैठ, देख प्रभु आगे उठ के बैठ गए, ताकत मिल गई। भगवान को देख के उठ के बैठ गया। अच्छा बोलो, भगवान को कोई देख ले, दर्शन कर ले, ताकत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पक्की बात है, आ जाएगी ताकत। उठ के बैठ गया। सुग्रीव ने कहा कि अब और ताकत आ गई, उठ के बैठ गया, प्राण वापस लौट आए। भगवान ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम पास से हट जाओ, तुमने मुझे और पास में बुला लिया। सुग्रीव कहता आप मार दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, मैंने क्या कहा था, तुम बहरे हो क्या, सुनते नहीं थे? तुमने सुना नहीं था? सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बार, एक ही बार। मैंने कहा था जो मैं कह देता हूं वही होता है। मैं मारूंगा बाली को, लेकिन एक ही बाण से मारूंगा। तो अब दोबारा कैसे संधान करूं? जब एक बाण पहले छोड़ चुका हूं तो अब दोबारा कैसे छोड़ूं? बात सही है कि नहीं? बाल ही एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उरही प्राण। तो अब जब मैं एक बाण छोड़ चुका हूं तो अब दूसरे बाण का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। सुग्रीव बोला बहुत बड़ा खतरा हो गया मुझे, क्योंकि आप चले जाओगे राक्षसों को मार के अयोध्या, और फिर निश्चित रूप से हमारी कौन दशा होगी अब मैं कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उठ के बैठ गया और देख भी रहा है मुझे। भगवान ने कहा अब तुम घबराओ नहीं, जिसकी मौत आ जाती है वो मरता ही है, लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ता है। समय आएगा मरेगा ही। बाली ने कहा कि मरूं या जिंदा रहूं ये अलग बात है, लेकिन ये सत्य है कि मरने के पहले मैं तुम्हें बदनाम करके मरूंगा। बाली ने कहा ये भगवान से। अच्छा क्या बदनामी करोगे मेरी तुम? बाली ने कहा मैं बैरी, मैं सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहिमारा, कारण कवन नाथ मुहिमारा। कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा अवगुण है मुझ में जिसके कारण आपने मारा? मुझे सिद्ध करो। कौन सा गुण है सुग्रीव में जिसके कारण मित्र बना लिया? कौन सा अवगुण मेरे में है जिसके कारण आपने मुझे शत्रु मान लिया? आज आपको सिद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अब तुम पूछ ही रहा है तो मैं बताता हूं, तेरे जितने दोष, तेरे जितने अवगुण संसार में किसी के पास नहीं। बाली ने कहा कि प्रमाणित करो। ऐसे कैसे? प्रमाणित करो। भगवान ने कहा प्रमाणित कर रहा हूं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ ये कन्या समचारी,
इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ओ ताहे बधे कछु पाप न होई। इतना बड़ा जघन्य पाप तेरे जीवन में हुआ है कि तुझे तो बहुत पहले मरना चाहिए था, लेकिन मुझे आना पड़ा तुझे मारने के लिए, क्योंकि कोई तुझे मार नहीं सकता था ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। लोग कहते हैं कि रावण को मारने के लिए आया हूं, बाद में मारूंगा, पहले तुझे मारूंगा। तेरे पापों को मैं सह नहीं पा रहा हूं, इतने जघन्य पाप तेरे द्वारा हुए हैं। बाली ने कहा कि पाप हुए हैं तो बताओ। भगवान ने कहा, अनुज बधू सुग्रीव की पत्नी रोमा, तूने बलपूर्वक उसको छीन लिया है और बंदी बना डाला है, बंदी बनी है वो। याद रखना, महल के अंदर रहती है, महल से बाहर नहीं निकल पा रही है, बंदी बना के रखा है। तेरी कुदृष्टि आज उसे मरने के लिए मजबूर कर रही है। वो सोच रही है कि मौत आ जाए तो आज मैं मर जाऊं, लेकिन पापी आज वो तड़प रही है, रो रही है, बेचैन हो रही है, तू बंदी बना करके रखा है उसे। ये पाप है। बोलो, अनुज वधू को इतना कष्ट देना और अपने बल और प्रभाव से, बोलो ये जघन्य पाप है कि नहीं? जल्दी बोलो। हमारे यहां आर्य संस्कृति में बहन बेटियों का, बहुओं का आदर किया जाता है। बोलो, किया जाता है नहीं? आर्य संस्कृति। अच्छा, किस सीमा में रहता था? आर्यावर्त में रहता था। सीमा किसकिंधा की? उस समय आर्यावर्त। तो आर्यावर्त की परंपरा में बोलो, बहन बेटियों का, बहुओं का सम्मान होता है कि नहीं होता है? कितना सुरक्षित सम्मान के साथ में रखा जाता है। लेकिन तूने अपमान किया है, कुदृष्टि तेरी। भगनी सुत नारी, भगनी मानी बहन। बहन के प्रति कितना पवित्र भाव रहता है आर्यावर्त में, लेकिन रहता है तू आर्यावर्त की भूमि पर, लेकिन तेरा बहन के प्रति कितना कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार। कुदृष्टि, याद रखना, यह सबसे बड़ा अपराध है। बहन, बेटी, बहू, यदि इनके प्रति आपकी कुदृष्टि है तो समझ लेना तुम जघन्य पापी हो। भले ही संसार की आंखों में तुम साफ बने रहना, लेकिन परमात्मा की अदालत में मरने के बाद तुम्हें कठोर सजा सुनाई जाएगी प्यारे, तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए भगवान से डरो, मरने के बाद जाना पड़ेगा और तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस प्रसंग से शिक्षा ले लो। 10 मिनट की बात, फिर महाराज जी को मैं 10 मिनट के लिए मंच दूंगा आप ही को, क्योंकि इतना बोल रहा था और भगवान को निरुत्तर करने के लिए इतना हट कर रहा था, साहस पूर्वक चैलेंज दे रहा था कि आप भक्तों को उदासीनता में रहना पड़ता, कि हमारे भगवान के प्रति इस प्रकार से बोला है और भगवान उत्तर नहीं दे पाए तो आप भक्त उदास हो जाते सब। लेकिन देखो कितनी बड़ी प्रसन्नता आपके जीवन में आने वाली है, जरा सुनिए। भगवान ने कहा, भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या, कन्या का भी नाम आ गया है। तो इसमें भगनी कौन है? ये इंद्र पुत्र है, ये बाली इंद्र पुत्र है। इंद्र की पुत्री का नाम है विद्युज्ज्वाला। विद्युज्ज्वाला इंद्र की पुत्री का नाम है। ये स्वर्ग जाता था क्योंकि संबंध था, पिता के समान सम्मान देता है किसको? इंद्र को। इंद्र भी पुत्र के समान इसे स्वीकार करता है। तो पिता पुत्र का संबंध भावनात्मक ढंग से जुड़ा हुआ है। प्यारे, ये गया, इसको एक बीमारी हो गई थी,
क्या? दुंदुभी के साथ जब ये युद्ध करते करते नागलोक पहुंच गया था, क्योंकि दुंदुभी को मारा, कई बार दुंदुभी से युद्ध हुआ है, तो दुंदुभी को खदेड़ा इसने, तो दुंदुभी का संबंध नागों से था, और ये नागलोक पहुंचा, तो बाली ने कहा तू कहीं पहुंचेगा हम मारेंगे तुझे, और ये भी नागलोक में पहुंच गया। और जैसे ही नागलोक में पहुंचा तो हजारों नागों ने आक्रमण कर दिया बाली के ऊपर। अब पूरे रोम रोम में विष व्याप्त हो गया इसके। अब विष की छटपटाहट, उद्विग्नता, ये भागा वहां से। तो इसने सोचा कि अश्विनी कुमार जैसा वैद्य रहता है स्वर्ग में, इलाज उससे कराए, नहीं तो मर जाएंगे। तो सीधा गया अश्विनी कुमार के पास स्वर्ग में, और जैसे ही अश्विनी कुमार से उपचार कराया तो अश्विनी कुमार तो इतने सफल वैद्य हैं, शिकायत की। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र वज्र लेके दौड़ा, ये प्राण बचा के भागा, तो दोष आ गया कि नहीं आ गया? दृष्टि दोष आ गया। अच्छा, सुतनारी अंगद की पत्नी, सुतनारी का अर्थ है अंगद की पत्नी, उसका नाम था सांदनी। अंगद की पत्नी का नाम था सांदनी। सरोवर में स्नान कर रही थी, तो अंगद की पत्नी एक दिन सरोवर में स्नान कर रही थी। इसने जैसे ही स्नान करते हुए, इसलिए याद रखना महिलाएं जहां स्नान कर रही हो, मर्यादा इसी में है कि पुरुषों को वहां जाना नहीं चाहिए। इस मर्यादा का सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दृष्टि दोष आ सकता है, इसलिए घाट घाट की मर्यादा रहती है, इस मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। तो अंगद की पत्नी सांदनी स्नान कर रही थी, और इसने जैसे ही उसे देखा स्नान करते हुए, दृष्टि में दोष आया, तो जघन्य पाप हो गया। तुलसी बाबा ने इसके पाप को रामचरितमानस में लिख दिया। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समुचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। भगवान ने कहा बोल तू पापी है कि नहीं, और ऐसे पापी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। बाली ने कहा ये पशुओं के साथ नहीं जोड़े जाते हैं पाप, ये तो मनुष्यों के साथ जोड़े जाते हैं। पशु जो है बहन बेटी मां की मर्यादा नहीं मानता है। बोलो पशु संस्कृति में बहन बेटी मां की मर्यादा है क्या? बोलो, तुम लोग तो जानते हो, गांव से जुड़े लोग हो, बोलो भाई। गांव में जानवर रहते हैं, पशुओं की कीड़ा को आप जानते हो, ये नहीं जानते कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। बोलो भाई, पशु पशु होते हैं, और मैं पशु हूं, और आप पशु के साथ इस प्रकार के पाप जोड़ रहे हैं। आपको विचार करना पड़ेगा कहने के पहले, हम पशु हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम पशु हो। अभी क्या कह रहे थे? ये पशु बोलता है इस प्रकार की भाषा जैसी तुम बोल रहे थे। क्या कह रहा था भगवान से? धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोह व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोह व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। अभी तू धर्म धर्म की व्याख्या कर रहा था। पशु धर्म नहीं जानता है, इसलिए वो मर्यादा का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। अगर वो धर्म जानता होता तो वो लोग मर्यादा का पालन करता कि नहीं? धर्म नहीं जानता है, लेकिन जो धर्म की व्याख्या करे वो चाहे मुखौटा पशु का क्यों ना लिए बैठा हो, लेकिन धर्म को जानता है। क्यों? जो धर्म की व्याख्या कर रहा है। पशु धर्म की व्याख्या नहीं करता है, किसी भी पशु ने धर्म की व्याख्या नहीं की है, लेकिन तू धर्म अधर्म की व्याख्या कर रहा है। धर्म है तू अवतरे गुसाई, मारे मोह व्याध की नहीं। आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन आपने अधर्म किया है मुझे मारकर, क्योंकि मैंने आपके साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं किया है।
अगर मैंने छल किया हो तो आप सिद्ध करें, क्या सीता हरण कांड में मेरी कोई सहमति है? हे राम, अगर सत्यवादी हो तो इसका उत्तर दो। सत्य है, सीता हरण कांड में बाली की कोई सहमति नहीं है। व्याख्या हो रही है, इसको सुनते जाओ। सीता हरण कांड में कोई सहमति नहीं है, अगर हो तो सिद्ध करो। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई सहमति नहीं है। और बाली ने कहा अगर मैं समझ लेता, उस समय सो रहा था। एक ही गलती है मेरी, मेरे अंदर कमी है, मैं प्रमादी हूं, उन्मादी हूं, आलसी हूं, सोता रहता हूं, खाता हूं, सोता हूं। यही तो मेरे जीवन की एक क्रिया बन चुकी है, मेरे जीवन की चर्या बन चुकी है कि मैं खाता हूं और पड़ा रहता हूं, सोता रहता हूं। यही राक्षसी प्रवृत्ति है कि खाओ और सो जाओ और बाप की कमाई को उड़ाओ, करना धरना कुछ नहीं है। बोलो यही है राक्षसी प्रवृत्ति। याद रखना, भले ही मनुष्य रूप में तुम हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे राक्षसत्व भरा हुआ है, जो तुम्हें कर्म से दूर कर रहा है, धर्म से दूर कर रहा है, मर्यादा से दूर कर रहा है। तुम्हारे अंदर राक्षसत्व है। भगवान ने कहा और क्या कहना चाहते हो? कहा बस यही पूछना चाहता हूं कि मैंने सीता हरण कांड में कोई सहमति नहीं जताई, मैं सो रहा था। अगर मैं जग रहा होता तो रावण सीता को लंका नहीं ले जा पाता। मैं ललकार देता, रावण वहीं रुक जाता। लेकिन जिससे दोस्ती की है वो बैठा बैठा देखता रहा, तुम्हारी पत्नी रोती रही, चली गई, उसी को दोस्त बना लिया, उसी को दोस्त बना लिया। अगर मुझसे दोस्ती किए होते तो बातों ही बातों में रावण सीता को लेकर के पंपापुर आ जाता और आपके हाथों में सीता को सौंप देता और मैं कहता रावण से कान पकड़ के दंड बैठक लगा। तो रावण दंड बैठक लगाता, कान। अच्छा बोलो, तुम्हें विश्वास है कि नहीं? जल्दी बोलो। बाली अगर इतना प्रेशर बना देता, बाली अगर इतना प्रेशर रावण के ऊपर बना देता तो बोलो दंड बैठक लगानी पड़ती कान पकड़ के कि नहीं? लगानी पड़ती, क्योंकि बहुत बलवान है। 6 महीने तक निकलने नहीं दिया था पंपापुर से, बंद करके रखा था और हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कि रावण से कोई बात कर ले। फिर रावण को जमानत पे छोड़ा जब गिड़गिड़ाया कि जब अवसर आप बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो, जब आप बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। बाली ने कहा जा। रावण चला गया, जिसको आप लोग कहते हो कथा में 6 महीने कांख में। अरे कांख में क्या सोता कैसे होगा जब रावण को दावे होता है? 6 महीने, अरे भाई 10-20 मिनट कोई चपेट ले अलग बात है, 1-8 घंटा। 6 महीने तक कोई सोएगा कैसे? बोलो भाई। इसलिए इसको कहते हैं प्रतिबंधित करना, नजर कैद। क्या प्रतिबंध? वहीं बंद करके रखा, जाने नहीं दिया है, अंडर में रहा है। अभी आ जाता रावण, सीता जी को लेके आ जाता, क्षमा मांगनी पड़ती उसको, लेकिन दोस्ती मुझसे करते था। इस डरपोक से दोस्ती करनी, महान डरपोक, किसी काम का नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिलता अगर इससे दोस्ती होती। बलवान है, पावरफुल है, लंका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान बोले तुम चुप रहो, हम पापियों से दोस्ती नहीं करते हैं, अपराधियों से दोस्ती नहीं करते, हमारा कोई संबंध नहीं। समझ गए हो कि नहीं? पापियों से कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। ये पापी है, अपराधी है। लक्ष्मण तुम चुप रहो। बाली हमें ऐसे सीता नहीं चाहिए, तुम जैसे अन्यायी अत्याचारियों की मदद में लूं और सीता को बुलाऊं। खबरदार, मेरी सीता जहां भी है सुरक्षित है। मेरी सीता जहां है उसके सामने चारों तरफ राम नाम का पहरा लगा हुआ है। नाम पाहरू दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित प्राण जाए कहीं। बात कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सीता की। लेकिन सत्य तो यह है कि तेरा पशु का मुखौटा है, लेकिन तू धर्म अधर्म की व्याख्या मुझसे कर रहा है। इसका मतलब यह है कि तू धर्म को जानता है लेकिन मानता नहीं।
धर्म को जानता है लेकिन मानता नहीं है, इसलिए मैं तेरा वध कर रहा हूं। तू पशु बसु नहीं है, ये फालतू की बात बंद कर। पशु का केवल चेहरा लगाए हुए है। तू जानता है कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म को मानता नहीं है, इसलिए आज मैं तुझे मारूंगा। बाली ने कहा ज्यादा बलवान थे तो फिर छिपके क्यों मारा, सामने आके क्यों नहीं मारा? भगवान ने कहा तेरे जैसे पापी का मैं मुंह नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने दूर से ही मारा। और अगर तेरे अंदर ताकत है कि तू आधा बल छीन लेता है तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मेरा आधा बल छीन ले, छीन ले। अब बाली कांपने लगा, ये तेरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। कांपने लगा। सुनहु राम स्वामी सन, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। और प्रभु अजहू में पात की, अंत काल गति तोर। क्या मैं आपका दर्शन कर रहा हूं प्रभु तो अभी भी पापी हूं? भगवान ने कहा शर्त यह है कि तुम पहले ये कहो कि मैं पापी हूं। बाली ने कहा हाँ मैं कह रहा हूं पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। भगवान ने कहा कि अब ये कहो कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, तब मैं तुझे पाप से दूर करूंगा, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। ऐसा थोड़ी कि तुम दर्शन कर लो और फिर पाप दूर कर लो, फिर पाप करके आओ, फिर दर्शन कर लो, फिर पाप दूर करो, फिर पाप करो, फिर दर्शन करो। ये तमाशा है क्या? बार बार आना, बार बार? ये तमाशा नहीं है। इसलिए उस पापी को मैं क्षमा करता हूं जो प्रायश्चित करता है, ये कहता है कि मुझसे पाप हुए हैं और ये शर्त करे कि मैं कभी जीवन में पापों को दोहराऊंगा नहीं, मुझे क्षमा कर दो, तब क्षमा करता हूं मैं। बाली ने कहा प्रभु कभी पापों को दोहराऊंगा नहीं। भगवान ने कहा अचल करहु तन राखहु प्राणा, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। सुग्रीव बोला मुझे मार दो। जब आपका निर्णय ही बदल गया है तो आप मुझे मार दीजिए, क्योंकि जब आपने इरादा ही बना लिया है कि मारना ही नहीं है तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे। भगवान ने कहा सुनो, डरो मत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस राज्य में रहूंगा तो बाली के द्वारा मारा जाऊंगा, तो मैं वचन देता हूं कि बाली पंपापुर का राजा ही रहेगा, लेकिन सुग्रीव मैं तुम्हें अयोध्या का राजा बना दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अयोध्या का राजा बना दूंगा। मेरा भरत भाई मेरा आज्ञाकारी है, हर पल हर क्षण मेरे आदेश का पालन करता है। मैं कहूंगा कि भरत सुग्रीव को भेज रहा हूं, इसको सिंहासन पर बिठा देना, तो भरत सम्मान पूर्वक लेगा और सिंहासन पर बिठा देगा। अगर तुम सिंहासन के सत्ता के भूखे हो। सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये निर्णय, आपका निर्णय कैसा निर्णय है? बाली ने कहा मेरा निर्णय सुन लो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। सुग्रीव बोला बहुत अच्छा भैया, धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बार आपको धन्यवाद दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही। बात कितनी अच्छी बात, देखो प्रभु सुनो तो, ध्यान से तो सुनो, मेरा भैया कितनी बढ़िया बात कह रहा है। भगवान ने कहा अच्छा जिंदा नहीं रहना चाहते हो? नहीं। क्यों? ये सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को नहीं मिला जो सौभाग्य आज मुझे मिला। वो सोचते रहे कि राम प्राण तो निकलना ही है, लेकिन एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, बस तुम्हारा दर्शन करके मैं प्राण त्यागूं। लेकिन दशरथ जी महाराज कहते रहे, लेकिन प्रभु आप नहीं गए और आपका नाम लेते लेते राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर बिरह राव गए सुरधाम, राम राम कहते चले गए, लेकिन आप नहीं गए। आज आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं राम 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 कह के ही प्राण त्यागूंगा, आपका दर्शन भी करूंगा और अपनी वाणी से राम 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 कह के प्राण त्यागूंगा। ये सौभाग्य तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंसों को भी नहीं मिलता है, जो अनंत वर्षों से भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, उन्हें भी ये सौभाग्य
नहीं मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंस भजन यजन पूजन करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन आप नहीं आते हैं। आपका नाम भी जुआ पर नहीं आता है। लेकिन आज मैं कितना भाग्यवान हूं कि आपका नाम भी ले रहा हूं और आपका दर्शन भी कर रहा हूं। इसलिए प्रभु मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। भगवान ने कहा अच्छा जा ही रहे हो तो मांग लो, क्या चाहिए, जो मांगोगे वही दूंगा। बाली ने कहा मांगने की कामना खत्म है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो मांग लो। कहा प्रभु अगर देना ही है तो प्रत्येक व्यक्ति को बैर समाप्त करके ही मरना चाहिए, बैर बढ़ा के नहीं मरना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, बोलो सुन लो, कान खोल के सुनो। और केवल इतने ही लोगों को नहीं सुना रहा हूं, हजारों लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये कथा जा रही है, प्रसारित हो रही है। और हमारे YouTube चैनल में तो लाखों लाख फॉलोवर्स हैं, सर्च करके देखना जरा, उसमें बहुत हैं। एक एक वीडियो 90-90 लाख, एक एक करोड़ लोग देखते हैं एक एक वीडियो, उसमें तो रिकॉर्ड बना हुआ है। ये कथा लाखों लोग सुन रहे हैं। अगर आज नहीं सुन पाएंगे तो कल सुनेंगे, कल नहीं तो परसों नहीं बरसों में सुनेंगे ही सुनेंगे। वीडियो पड़ा रहेगा, सुनेंगे। और आप लोगों को यह सौभाग्य मिल रहा है कि सम्मुख होकर के आप सुन रहे हो, ये सौभाग्य मिल रहा है, सम्मुख होकर सुन रहे हैं। बाली ने कहा कि प्रभु बैर समाप्त करके मरना चाहिए। आज सारी दुनिया में यह चर्चा का विषय है कि भाई भाई का बैर है, और मैं ये बैर छोड़ के नहीं मरना चाहता हूं। आज बैर समाप्त हो जाए, अंतिम श्वास निकलने के पहले बस ये वरदान दे दो, और हम भाइयों के बीच में आप ये मध्यस्थता करके बैर समाप्त कराइए। वाह, धन्य है। ऐसा कौन मरा होगा प्यारे, ये सोच लेकर मरते तो बहुत हैं, लेकिन सोच की बात बता रहा हूं। बाली ने कहा कि आप सामने खड़े हैं, आप मध्यस्थता करिए और दोनों भाइयों का बैर समाप्त करिए। मैं कहता हूं ये त्रेता की कथा है कि बाली ने राम से कहा है, प्रभु राम से कहा है, श्री राम से कहा है कि हे प्रभु राम, हे श्री राम, आप मध्य में खड़े हैं, दोनों भाइयों का बैर समाप्त हो जाए और मैं कान से सुन लूं कि बैर समाप्त हो गया और मेरे प्राण निकल जाए। आज राम नहीं है, लेकिन तुम भाइयों के बीच में बोलो राम कथा है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, कलयुग में आज राम नहीं है, लेकिन भाइयों भाइयों के बीच में है राम कथा कि नहीं? विश्वास रखना। जैसे इस बाली और सुग्रीव के मध्य का बैर श्री राम ने समाप्त किया था, अब आपके हर घर के भाई भाई के बैर को राम कथा समाप्त करेगी। अगर आप राम कथा से जुड़े रहोगे, सुनते रहोगे, रामचरितमानस का पाठ रोज करते रहो, भाई भाई का बैर समाप्त होगा। एक दिन पढ़ते 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 चिल्लाने लगोगे कि कहाँ है मेरा भैया जिससे दुश्मनी हम कर रहे थे। चीखने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, दौड़ पड़ोगे तुम। मैं कह रहा हूं, विश्वास मानना मेरी बात का। आज बाली ने कहा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सुग्रीव सामने आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई अंतिम श्वास निकाल रहा है और उसकी इच्छा है कि बैर समाप्त हो। सुग्रीव ने कहा विधि बताओ, बैर समाप्त होने की विधि क्या अपनाई जाएगी?
भगवान ने कहा बाली कौन सी विधि अपनाओगे जिससे कि बैर समाप्त माना जाए? बाली ने कहा बस कुछ नहीं, मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगा लूं और बस माफी मांग लूं एक बार कि मेरे भाई मुझे माफ कर दो, बस हृदय से लगाए। मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें सताया है, भले ही मैं बड़ा हूं लेकिन तू मुझे माफ कर दे। पुरानी मान्यता है मरने वाला व्यक्ति मोहल्ला वालों से हाथ जोड़ता था, अगर होश में रहता था और मोहल्ले के लोग आ जाते थे कि भैया ये मर रहा है और वो जरा सा भी बोलता था तो यही कहता था भैया सबको राम राम है, कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। बोलो यही परंपरा थी कि नहीं थी? ये परंपरा थी, ये रामायण की परंपरा है, ये ग्रंथों की परंपरा है ये। तो बाली ने कहा यही विधि है कि हृदय से लगाऊंगा और माफी मांगूंगा और प्राण त्याग दूंगा। सुग्रीव बोला विधि खतरनाक है। सुग्रीव है वो तो। भगवान ने कहा कैसे? कहे कि ये अपनी भुजाओं में मुझे भरेगा, पर हृदय से लगाएगा और ऐसा मसल देगा कि खुद मरेगा और हमें भी ले जाए। देखो साहब इतना भय है, इतना भय है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये तो मर रहा है बेचारा और कितनी अच्छी बात कर रहा है, लेकिन सामने मैं तो दूर नहीं हूं, सामने ही हूं, मुझ में जिंदा करने की ताकत है कि नहीं? बोले हाँ है। तो डरने की क्या जरूरत है? विश्वास कर, निश्चल हृदय निष्कपट हृदय का हो गया है बाली, अब वो बात नहीं रही है, निष्कपट है, विश्वास कर। सुग्रीव जैसे आगे बढ़ा तो रोते रोते उसने, लंबी भुजाएं थी बाली की, का वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, मेरे भाई मैंने बहुत सताया तुझे, बहुत गालियां दी हैं, लेकिन अब मैं मर रहा हूं, बस मुझे क्षमा कर दे और एक बार मेरे हृदय से लग जा। और हृदय से लगाया। भगवान ने कहा अब तुम प्रसन्न हो? बाली ने कहा प्रभु एक बर और चाहता हूं, वचन मुझे दे दो। क्या? अगले जन्म में मुझे सुग्रीव जैसा ही भाई मिले, बस यही मांग रहा। भगवान ने कहा इसने तो सताया है तुझे, मारा है, अपमान किया है, तेरी पत्नी को बंदी बनाया है, तू इतनी बड़ी संपत्ति बता रहा है। बाली कहता है मेरे जैसे पापी का कभी उद्धार नहीं होता, लेकिन मेरा भाई सुग्रीव अगर राम से मुझे ना मिलाता तो मेरा कभी उद्धार नहीं होता। धन्य है मेरा भाई सुग्रीव जो राम से मिला दिया और मेरा कल्याण करा दिया। अंगद को श्रेय नहीं जाता है कि मेरे पुत्र ने ऐसा काम किया हो, मेरे पत्नी को श्रेय नहीं जाता है कि मेरी पत्नी ने ये काम किया हो, ये काम तो राम से मिलाने का मेरे भाई ने किया है, सुग्रीव ने। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में सुग्रीव जैसा भाई मिले। अंगद रो रहा था। भगवान ने कहा कि मरने के पहले दो शब्द अंगद से भी तो कहो, भाई को तो हृदय से लगाया है, चलो विरोध समाप्त हो गया। बोलो हो गया विरोध समाप्त कि नहीं? अगले जन्म में भी भाई सुग्रीव जैसा ही मांगा, लेकिन अंगद से क्या कहना चाहते हो? अंगद रो रहा है, आखिर बेटा है। और बाली ने एक शब्द और कहा है कि राजा सुग्रीव रहेगा। राजतंत्र की परंपरा में राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन मरने के पहले राजा घोषणा कर रहा है कि भाई ही राजा रहेगा। अंगद एक बार भी कामना मत करना संपत्ति की। पंपापुर के निवासियों मेरे मरने के बाद बगावत मत करना, सुग्रीव की सत्ता को स्वीकार करना, क्योंकि राम ने जिसे स्वीकार कर लिया है उसको सभी ने स्वीकार कर लिया है। संपत्ति सब रघुपति के आही, इसलिए बगावत मत करना। तो इस बेचारे अंगद को क्या मिलेगा? राम जी ने कहा जब इतनी बड़ी संपत्ति भाई के प्रति है तो अंगद को क्या मिलेगा? बाली ने कहा अंगद को मरने के पहले मैं दे के जा रहा हूं जो आज तक मरने वाले किसी पिता ने अपने संतान को नहीं दिया है, जो मैं दे के जा रहा हूं। अंगद मेरे पास आ। पास में आया, रो रहा था। रो मत, हाथ पकड़ लिया ऐसे, हाथ पकड़ लिया अंगद का, कहा रो मत। आंसू बहा रहा है। कितना सुंदर सौभाग्य का क्षण है, परमात्मा सामने खड़ा हुआ है। तेरा बाप तुझे रोजगार व्यापार नहीं दे पाया है,
तेरा बाप आज तुझे मरने के पहले परवरदिगार दे रहा है। अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, कहा प्रभु इसको दास बना लीजिए, इसको दास बना लीजिए। अंगद सेवा करना भगवान के चरणों की, ये सौभाग्य तुझे मिला है। कभी भी पंपापुर की संपत्ति की ओर मत देखना, भगवान के चरणों की सेवा करना। तुझे मैं सेवक बना करके श्री राम के हाथों में सौंप रहा हूं। अपने पुत्र को बोलो सेवक बना करके किसके हाथ में सौंप दिया? भगवान के हाथ में। बोलो सौंपा। और भाई को कहाँ लगाया? हृदय से लगाया है। और प्रार्थना कर रहा है मरने के पहले, अब नाथ कर करुणा बिलोकों देव यही बर मा